नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत देश के प्रधानमंत्रियों की। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चाचा नेहरू के रूप में इन्हें जाना जाता है और 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो गई। काफ़ी लंबे समय तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद जो प्रधानमंत्री रहे वो थे गुलजारी लाल नंदा। इन प्रधानमंत्री के बारे में मैं ये बात बताना चाहूँगा कि ये फुल फ्लेज्ड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। यानी कि एकदम से पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो उसके बाद इन्हें एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तब तक के लिए जब तक कि कोई फुल फ्लैज प्राइम मिनिस्टर ना बनाया जा सके। और ये 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हुई थी तब भी गुलजारी लाल नंदा को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो दूसरे प्रधानमंत्री की बात हम करेंगे, उनके उत्तराधिकारी की बात करेंगे, उनकी बात करेंगे हम श्री लाल बहादुर शास्त्री की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। 1965 की जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी इन्हीं के नेतृत्व में लड़ी गई थी और इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। तो काफ़ी सुलझे हुए ईमानदार छवि के ये हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। और इनकी भी मृत्यु हुई थी 10 जनवरी 1966 को। सोवियत संघ का एक शहर था ताशकंद, जो आजकल उज़्बेकिस्तान की राजधानी के रूप में जाना जाता है। वहाँ पे जब ये पाकिस्तान के साथ एक समझौता करने गए जिसका नाम था ताशकंद समझौता, तो वहाँ पे 10 जनवरी 1966 की मध्य रात्रि को इनकी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद वही गुलजारी लाल नंदा जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन जो फुल फ्लैज प्राइम मिनिस्टर बनी वो थी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी को इस बार मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का 1966 में। तो ये जो महिला प्रधानमंत्री बनी तो ये लगभग 1977 तक यानी 1977 तक प्राइम मिनिस्टर रही। उसके बाद दोबारा से ये 1980 से 84 तक भी प्रधानमंत्री रही। तो इन्होंने भी काफ़ी अनुभव प्राप्त किया प्रधानमंत्री के पद पर रहने का। इसके बाद 1977 में जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला मोरारजी देसाई को। लेकिन चूंकि ये पहले कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन अब ये जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई ज़्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री नहीं रहे और इसके बाद मौका मिला चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बनने का। तो चरण सिंह जी भी काफ़ी लंबे समय तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। यानी कि 1977 से लेकर 1980 के बीच में हमने 2 प्रधानमंत्रियों को देखा। और 1980 में जैसा कि मैंने बताया अभी पहले कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दोबारा से चुनाव जीत गई और प्राइम मिनिस्टर बनी। लेकिन 1984 में 31 अक्टूबर को उनकी हत्या कर दी गई। तो उनके जो सुपुत्र थे श्री राजीव गांधी, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। तो 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हुए। तो एक टेन्योर उन्होंने अपने 5 साल का पूरा किया। उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने 1989 में श्री वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनाए गए। ज़्यादा लंबे समय तक ये भी प्रधानमंत्री नहीं रहे। तो इनके बाद श्री चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया गया। इनका टेन्योर भी दोस्तों बहुत लंबा नहीं था, ये भी 6 महीने के लिए लगभग प्रधानमंत्री बने थे। और फिर उसके बाद आते हैं 1991 के इलेक्शन और इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो श्री पीवी नरसिम्हा राव थे वो प्रधानमंत्री बने। तो पीवी नरसिम्हा राव के बारे में कहा जाता है कि लगभग 16 भाषाओं के ये ज्ञाता थे। तो इन्होंने अपना 5 साल का समय निकाला और इसके बाद यूँ तो 13 दिन की सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी की, लेकिन चूंकि सिर्फ 13 दिन की सरकार बनी थी उनको त्यागपत्र देना पड़ा। तो उसके बाद विपक्ष ने मिलके श्री HD देवगौड़ा को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई। तो ये प्रधानमंत्री बने।
उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, हालांकि लंबे समय तक प्रधानमंत्री नहीं रहे, तो इनको भी कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। इसके बाद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 1998 में पहले इनकी 1998 से पहले में इनकी 13 महीने की सरकार बनी। फिर 1999 में ये 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने 2004 तक। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कभी पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में वित्त मंत्री भी रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर भी उससे पहले ये रहे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में प्रधानमंत्री बने और लगभग 10 साल तक ये प्रधानमंत्री रहे, यानी 2014 तक ये प्रधानमंत्री रहे। और इसके बाद जो प्रधानमंत्री बने 2014 में वो थे श्री नरेंद्र मोदी, और 2025 चल रहा है, तो अभी भी तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं श्री नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।